पाठशाला में कल आपको मैंने देश के उन मंदिरों के बारे में बताया था जिनकी बहुत चर्चा नहीं होती। सनातन की वो ताकत दिखाई थी जो अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये मंदिर आस्था के साथ वैज्ञानिक वजहों से भी बहुत खास है। मुझे कई लोगों के मैसेज आए, कल फोन आए कि बॉस आपने तो कमाल दिखाया, सनातन की ये ताकत, मंदिरों की ये बातें कोई नहीं दिखाता, थोड़ा और दिखाइए। हमने कहा हमने तो ऑलरेडी सोच रखा हम दिखाएंगे, क्योंकि देश में अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। आज आपको पार्ट 2 में उन मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सनातन की ताकत ही यही है कि आस्था और वैज्ञानिकता का मेल यहीं मिलता है। आज से सैकड़ों साल पहले बने मंदिरों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज सही साबित हो रही हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इससे हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कार कहिए, विज्ञान कहिए, आस्था कहिए, या फिर तीनों का संगम कहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन मैं आपको ये सनातन की ताकत दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको उस मंदिर के बारे में बताता हूं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि महाभारत काल का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कई छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है जिसे बाथू की लड़ी कहते हैं। यहां पर मुख्य मंदिर के साथ 8 छोटे मंदिर बने हुए हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, मन गदगद हो जा रहा है। यह मंदिर ऊपर से देखने में किसी माला जैसा दिखाई देता है। ये देख रहे हैं कैसा माला जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे बाथू की लड़ी कहते हैं। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। सोचिए इतना पुराना मंदिर आज भी मौजूद है। मंदिर के अंदर शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु भगवान की एक मूर्ति भी स्थापित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि बाथू की लड़ी मंदिर पूरे साल में सिर्फ 4 महीने ही दिखाई देती है। तो आप कहेंगे बॉस 8 महीने कहां गायब हो जाते हैं? यही तो कमाल है, क्योंकि बाथू की लड़ी मंदिर साल के 8 महीने पानी में डूबे रहती है, यह दिखाई ही नहीं देता। बाथू की लड़ी मंदिर पंजाब के जालंधर से करीब 150 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप सागर झील में पोंग बांध की दीवार से 15 किलोमीटर दूर एक टापू पर बना हुआ है। मंदिर साल के 8 महीने तक इसी महाराणा प्रताप सागर झील में डूबा रहता है। जैसे ही पोंग बांध झील का पानी का स्तर बढ़ता है, पानी के नीचे मंदिर की एक अलग ही दुनिया बन जाती है। इस मंदिर के बारे में आश्चर्य वाली बात है कि लंबे समय तक डूबे रहने के बाद भी मंदिर की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है, वैसा का वैसा। 8 महीने पानी में, 4 महीने बाहर। पानी में डूबे रहने के बाद भी इसकी संरचना में कोई बदलाव क्यों नहीं आया, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। इस मंदिर का निर्माण बाथू नाम के शक्तिशाली पत्थर से हुआ है। कहा जाता है कि बाथू पत्थर बहुत मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं। बाथू पत्थर से बनी प्रतिमाएं सैकड़ों हजारों साल तक खराब नहीं होती। पानी में डूबे रहने पर भी बाथू पत्थर का क्षरण नहीं होता, मतलब वो खराब नहीं होता। बाथू की लड़ी मंदिर का महाभारत काल से क्या संबंध है, पांडवों को लेकर क्या मान्यता है, वो भी आपको बताता हूं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए पांडव इस मंदिर में भी आए थे। पांडवों ने मंदिर के अंदर स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। पांडवों को स्वर्ग की सीढ़ी एक ही रात में बनानी थी। सीढ़ी बनाने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण जी से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 6 महीने लंबी रात कर दी, यानी 6 महीने तक सूरज ही नहीं निकला। इसके बाद भी पांडव 2.5 सीढ़ी से स्वर्ग तक पहुंचने से चूक गए क्योंकि सुबह हो गई। यह स्थानीय लोग दावा करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि आज भी बाथू की लड़ी मंदिर में स्वर्ग तक जाने वाली 40 सीढ़ियां मौजूद हैं। बाथू की लड़ी मंदिर से आपको लेकर चलता हूं कर्नाटक के बेलूर, जहां एक ऐसा मंदिर है जो आस्था और विज्ञान के संगम का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में है और इसे विद्याशंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर के बारे में शायद ही आप जानते हो। यह मंदिर श्रृंगेरी मठ के अंदर स्थित है। आदि शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य इस मठ के पहले प्रमुख थे। विद्याशंकर मंदिर में 12 स्तंभ हैं जिनके आधार पर महीनों और राशियों का पता चलता है। इतना ही नहीं, इन 12 स्तंभों का सूरज की रोशनी के साथ तगड़ा कनेक्शन है, वो आपको आगे बताऊंगा। इस मंदिर में आदि शंकरम मंदिर में स्थापित शारदांबा की एक टूटी हुई चंदन की मूर्ति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मूर्ति के खुद आदि शंकर ने स्थापित किया था।
यहां 5 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में श्री विद्याशंकर की समाधि के ऊपर एक शिवलिंग है और इसे विद्याशंकर लिंग के रूप में जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर आयताकार रूप में बना हुआ है और मंदिर में 6 दरवाजे हैं। विद्याशंकर मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि उस समय लोग आसानी से साल के महीनों का पता लगा सके। उस जमाने में सोचिए कि 8वीं शताब्दी में सनातन में वो तकनीक थी जिससे सटीक गणना करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के 12 स्तंभों और उन पर सूरज की रोशनी पड़ने का रहस्य भी आपको बताता हूं। 8वीं सदी में यह सब हो गया बॉस, साइंस बाद में करता रह गया। दावा किया जाता है कि मंदिर के 12 खंभे 12 राशियों को दर्शाते हैं। इन 12 खंभों पर 12 राशियां अंकित भी हैं। सूरज हर महीने अपनी राशि बदलता है। जिस राशि में सूर्य होता है उसी राशि के खंभे पर पहली किरण पड़ती है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो मेष राशि के खंभे पर सबसे पहले उसकी रोशनी पड़ेगी। इसी तरह से अलग अलग राशि का है। मंदिर के मंडप में सूर्य की गति के हिसाब से रेखाएं बनाई गई। इन रेखाओं के अनुसार सटीक गणना करके स्तंभ स्थापित किए गए। ये खंभे मंदिर के अंदर हैं और उन पर सूरज की रोशनी राशि के हिसाब से पड़ती है। अब आप सोचिए, कहां हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, आज बात करते हैं। 8वीं सदी में मंदिर बन गया और ऐसा बना कि 12 राशियां भी हैं और सूरज की किरण पहली उसी पे पड़ रही है जो राशि पे पड़नी चाहिए। सोचिए, ऐसे ऐसे मंदिर हैं हमारी सनातन परंपरा में जो सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाए गए और आज भी संदेश दे रहे हैं कि सनातन और विज्ञान का कितना गहरा संबंध है। इसी तरह से एक और मंदिर है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में छाया सोमेश्वर मंदिर है। यह भगवान शिव का मंदिर है और कहा जाता है कि यह मंदिर 800 साल पुराना है। छाया सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मध्य में कुंडूरू चोल साम्राज्य के राजाओं ने करवाया था। कुछ लोग इसका निर्माण 11वीं सदी के अंत से लेकर 12वीं सदी की शुरुआत तक मानते हैं। इस मंदिर के सभी स्तंभों पर रामायण और महाभारत की कथाओं के चित्रों का अंकन किया गया है। सोमेश्वर मंदिर त्रिकुटालयम शैली में बनाया गया है। मंदिर में 3 गर्भगृह है जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूरज को समर्पित है। आर्किटेक्चर और दूसरे पैरामीटर्स पर यह मंदिर दूसरे मंदिरों जैसा ही दिखता है, लेकिन मंदिर के जिस गर्भगृह में शिवलिंग है वहां एक स्तंभ की छाया यानी परछाई पड़ती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गर्भगृह में कोई स्तंभ ही नहीं है और इसीलिए वैज्ञानिक भी हैरान है कि जब वहां कोई स्तंभ ही नहीं है तो परछाई पड़ती किस चीज की है, बनती किस चीज की है। मंदिर आने वाले भक्त यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि शिवलिंग पर छाया पड़ रही है। कहा जाता है कि मंदिर के शिवलिंग पर दिन भर एक स्तंभ की छाया पड़ती रहती है। शिवलिंग और सूरज की रोशनी के बीच कोई स्तंभ नहीं है ही नहीं। स्तंभों का डिजाइन धरती की गति की गणना करके बनाया गया है। जिस रफ्तार से धरती सूरज के चक्कर लगाती है उसी हिसाब से स्तंभ स्थापित किए गए। गणना इतनी सटीक है कि सूरज किसी भी दिशा में हो, शिवलिंग पर छाया पड़ती है, जैसे शिव जी को छाया दी जा रही है। कमाल की बात है। अब आप यह समझिए कि सनातन धर्म विज्ञान से कैसे और कितना आगे था या है। छाया सोमेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर जो परछाई पड़ती है, आप देखिए ना, बीच में परछाई दिख रही है ना। अब बीच में कोई पिलर ही नहीं है तो कैसे परछाई बन रही है, किसी को समझ ही नहीं आता। जो परछाई पड़ती है इसका पता वैज्ञानिकों ने लगाया है, जिसके मुताबिक शिवलिंग पर पड़ने वाली छाया विज्ञान के एक सिद्धांत पर आधारित है। वो सिद्धांत है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। अगर रोशनी के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो किरणें उससे टकराकर रास्ता बदल देती है। इसका नतीजा यह होता है कि उस अवरोध की छाया दिखाई देने लगती है। यानी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। सूरज की किरणें किसी भी वस्तु से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेती हैं और उस वस्तु की परछाई दिखने लगती है। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत की खोज 17वीं शताब्दी में कर ली गई, जबकि छाया सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की खोज से करीब 600 साल पहले यह मंदिर बन चुका था। यानी जो विज्ञान ने 600 साल बाद खोजा वो सनातन ने 11वीं सदी में खोज लिया। यानी मंदिर के निर्माता और वास्तुकार को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता था। अब आप सोचिए कि हमारा धर्म पश्चिम के विज्ञान से कितना आगे था, जबकि कुछ लोग आजकल धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाना फैशन समझते हैं। इसी तरह से और कई मंदिर हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन मंदिरों और सनातन की ताकत के बारे में मैं आपको पाठशाला में
बताता रहूंगा, इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल बात एक पार्ट 2 की।